हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दैट मीन्स जो लार्ज नंबर हैं उनका क्यूब रूट हम आसानी से कैसे बता सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 सेकंड्स में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी जो क्यूब रूट्स यहाँ पे मैंने 5 सेकंड लिखा हुआ है, ये भी एक तरह से ज़्यादा ही लिखा हुआ है। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इससे भी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल लेंगे किसी भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना हो। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। ये हम जान लेते हैं कि देखिए, ये जो क्यूब्स हैं, मुझे 10 तक की तो क्यूब याद होनी ही चाहिए, है ना। तो 10 तक के लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कहीं पर आ गया √343, तो आपको याद होना चाहिए किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। क्यूब रूट अगर निकालना है तो सीधे इसका 7 आ जाएगा, ये क्यूब रूट का साइन हो गया। ऐसे कहीं से आपसे पूछा है कि बताइए 512 का क्यूब रूट क्या है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे आप आंसर बता देंगे, क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इनके बीच की अगर वैल्यू पूछी जाए, आपसे कोई पूछे कि देखो 418 का क्यूब रूट क्या है, तो आप ये जानिए 418 कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट ही आएगा। और जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी तो फिर आप 7 से 8 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 7.4 ले सकते हैं, 7.3 ले सकते हैं, 7.5 ले सकते हैं। वो एग्जैक्ट पूरा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा कितना क्लोज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं आएगा। तो आज हम कौन से वाले क्यूब रूट करने वाले हैं, हम ऐसे क्यूब रूट करने वाले हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। अप्रोक्सीमेट नहीं करना है। अप्रोक्सीमेट तो इसी तरीके से करना है कि आपको क्यूब्स याद है, उन्हीं के बीच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट कि ऐसे क्यूब रूट्स निकालना है जो परफेक्ट क्यूब्स हैं, उनका क्यूब रूट क्या होगा। अब देखिए, मतलब अगर एक्स क्यूब है तो मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तो वो एक्स ही आएगा। तो ये एक्स क्यूब जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आती क्या है एक्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें देखने जो ऑब्जर्व करने की, देखिए 1 का क्यूब करने से 1 आता है, 2 का क्यूब करने से 8 आता है। जब यानी किसी नंबर के एंड में 2 होगा, 12 का क्यूब करेंगे तो भी उसके आखिरी में क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो यानी आखिरी में अगर 3 होगा, है ना, तो आखिरी में क्या आएगा, क्यूब करने पर 7 आएगा। तो कुछ बात है अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना, और 9 रिपीट हो रहा है और 0 रिपीट हो रहा है। तो हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि 2 से क्या बनता है, 8 बनता है। और 8 से देखेंगे तो क्या बनता है, 2 से 8 बन रहा है और 8 से क्या बन रहा है, 2। मतलब 2 और 8 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे जब हम क्यूब करेंगे, नंबर का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, है ना। तो अगर क्यूब रूट में कहीं पर 8 है और ये पता है कि परफेक्ट क्यूब है, तो हमें लास्ट में क्या आएगी, उसकी यूनिट डिजिट 2 ही बनेगी। पता कैसे चलेगा परफेक्ट क्यूब है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट की बात नहीं कर रहा है, ऑप्शन में सारे इंटीजर ऑप्शन है, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब ही है। तो ज्यादातर जहां पे आपको क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है वहां पे परफेक्ट क्यूब की ही पड़ती है, इसलिए इसको समझ लीजिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2 से 8 आता है और 8 से 2। ऐसे ही आप देखेंगे 3 से 7 बन रहा है, 3 का क्यूब करने पर 7 और 7 क्यूब करने पर 3, और 7 से 3, सो 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होंगे और 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होंगे। अब देखिए करना क्या है, आपको आपको सिंपली नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट हमेशा 3 डिजिट का होगा, फर्स्ट पार्ट हमेशा 3 डिजिट का होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। सेकंड पार्ट आपका 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, सिंगल डिजिट का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट 3 डिजिट का ही लेना है। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा, तो आपके ये देखिए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट है गाइस 4। और 4 के बारे में हम जानते हैं कि 4 तो रिपीट ही होता है। इसका जब क्यूब रूट आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 4 होगी। और ये अज्यूम करना है कि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, यानी ये परफेक्ट क्यूब ही है। दूसरा काम, पहला काम समझ में आ गया क्या, यूनिट डिजिट 4 है, कहां से आ सकती है, सिर्फ 4 से ही आ सकती है, इसलिए फर्स्ट डिजिट मेरी आ गई 4। यहां से मेरी सेकंड डिजिट आ जाएगी 157। को आपको ये देखना है कि किस क्यूब के जस्ट पहले है। जैसे 157 देखा जाए तो 125 से ज्यादा है, लेकिन 216 से कम है, तो 216 से जस्ट पहले है, 216 से जस्ट पहले है। तो पहले मतलब किसका है, 5 का क्यूब है, यानी इसकी जो फर्स्ट डिजिट बनेगी वो 5 बनेगी। समझ रहे हैं, या अदर वर्ड्स में आप यूं कह सकते हैं कि देखिए यहां तो हमें क्लियर है कि 4 आ गया, कि ये 157 किसके क्यूब से ज्यादा है। अब ज्यादा तो देखिए 64 से है, लेकिन 120 तो लार्जर वाला सबसे ज्यादा से किससे ज्यादा, तो 125 से ज्यादा है, 216 से ज्यादा नहीं है। तो गाड़ी हमारी यहीं पर रुक गई, कहां पर, 125 तक जा सकते हैं। और ये किसका क्यूब है, 5 का, तो यहां वाली डिजिट आ गई 5। तो इसका क्यूब रूट बनेगा 54, है ना।
चलिए गाइस, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल 4096। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो है यहाँ पर पहला पार्ट 3 डिजिट का लेना है, तो ये पहला पार्ट हो गया और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब 06 है यहाँ पर, तो 6 का मतलब 6 भी रिपीट होता है, तो यहाँ पर तो 6 ही आएगा। अब मुझे सोचना है 4 के बारे में। तो 4 क्या है, जो है 8 से तो कम है लेकिन 1 से ज्यादा है, तो मैं मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता हूँ, 1 के क्यूब तक। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मेरी आ गई 1, ठीक है ना। ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे 16 हो गया, ये हमारा 54 आ गया था। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है 608, है ना। अब 8 देखिए किसका क्यूब करने से आता है, 8 जो आता है 2 के क्यूब से आता है। इसका मतलब इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 2। 2 और 8 इंटरचेंज होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। 140 देखिए कहां तक मैं जा सकता हूँ, 140 125 का क्यूब है, यहां तक जा सकता हूँ, है ना। 216 140 से ज्यादा हो जाता नहीं, ये नहीं लेना है, तो इसके पहले वाला ही लेना है, यानी जहां तक वैल्यू है हाईएस्ट उसके पहले तक ही लेना है। तो यानी क्या है 5, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी क्या बन गई गाइस मेरी 5 बन गए। तो ये किसका क्यूब है 52 का, तो क्यूब रूट बन गया 52। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे फर्स्ट पार्ट है, तो 7 7 कहाँ से आ रहा है, तो 7 गाइस आता है मेरा 3 के क्यूब से। तो फर्स्ट डिजिट मेरी क्या आ गई 3 आ गई, 7 आ रहा है इसका मतलब 3 आ गई, इंटरचेंज होना है। अब 250 ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो 250 के बारे में सोचिए, 250 जो है मेरा 216 से ज्यादा है ना, तो यहां तक तो जा सकते हैं, लेकिन 343 से कम है तो ये नहीं ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 6 के क्यूब तक जा सकते हैं, तो 6 ही लेना है, ठीक है ना। ऑल राइट, सो ये मेरा 63 आ गया, ये 52 था, इसके पहले 16 और ये हमने 54 निकाला था। ऑल राइट, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अब बताइए जरा, सोचिए। अब मुझे उम्मीद है आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। जैसे हमने ये 2 देखा, इसका मतलब 8 आएगा, और 681 क्योंकि मुझे 10 तक तो क्यूब याद रखने, तो 681 512 से ज्यादा है लेकिन 729 से कम है, तो यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ तक ही जा सकते हैं, यानी ये भी 8 हो जाएगा, तो ये 88 का क्यूब से। तो क्यूब रूट क्या बन गया 88, है ना। एक और लास्ट ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है 613, है ना, तो 3 की वजह से यहाँ तो 7 आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है गाइस ये बन गया 1601, है ना, 1601 बन गया। अब ये तो 4 डिजिट का हो गया, तो मुझे क्यूबिट 10 से आगे भी कुछ याद करेंगे तो हम और लार्जर वैल्यू भी कर लेंगे, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप 15 तक क्यूब याद कर लें तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यूब रूट लेने में, बिकॉज इससे ज्यादा तो आते ही नहीं है। तो अब आप देखिए 1600 कहाँ आएगा, तो इससे तो ज्यादा है और इससे क्या है कम है ना। 1728 से क्या है कम है, लेकिन 1331 से ज्यादा है, तो इसको नहीं लेना है, यहां तक जा सकते हैं। यानी ये किसका क्यूब है 11 का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 11, तो अल्टीमेटली इसका क्यूब रूट बन गया 117। तो ये काफी स्मार्ट अप्रोच थी गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी, राइट। एंड ये आप जो है इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन है आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड गाइस यू कैन ज्वाइन मी टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स एंड दी एनी ऑफ योर डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है आप इसमें मुझे भेज सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।